हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट स्टैंडर्ड हेल्थ की यूनिट 2 के कुछ और आएंगे एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज में कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सभी वीडियो आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट स्टैंडर्ड हेल्थ के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने हैं। और जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो रिलेटेड होंगे हमारे सेंस ऑर्गन से। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, द सेंसरी ऑर्गन्स आर। जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या फिर क्या होते हैं? वन हु फील्स टचेस, वन हु फील्स स्मेल, टू रिसीव द लाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे हमें किसी चीज के सेंस होता है, ठीक है, या फिर किसी चीज का हमें पता चलता है। तो उन सेंस ऑर्गन से हमें टच का भी पता चलता है, कोई लाइट हमारी तरफ आ रही है उसका भी हमें पता चलता है, स्मेल का हमें पता चलता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या फिर कहें तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 3, 5, 7 या फिर 9? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट 5, जो कि बहुत सिंपल सा है। छोटे क्लास वाले बच्चे भी इस चीज को जानते होंगे। ठीक है, छोटे क्लास वाले बच्चों को ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ठीक है, तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, राइट। आगे, हुज नॉलेज इज ड्यू टू सेंसरी ऑर्गन्स। किस चीज की नॉलेज हमें सेंसरी ऑर्गन से मिलती है? कोल्ड एंड हीट, टच एंड स्मेल, पेन एंड चेंज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टच एंड स्मेल। ठीक है, तो कोई अगर हमें टच कर रहा है तो उस चीज का भी सेंस हमें हमारी स्किन की वजह से हो जाएगा, और स्मेल यानी कि हमारी नोज की हेल्प से हम किसी भी चीज के स्मेल के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से हमें क्या पता चला? टच और स्मेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु एनालाइजेस द स्टिमुलाई प्रोवाइडेड बाय द सेंसरी ऑर्गन। कौन एनालाइज करता है जो स्टिमुलाई होती है सेंसरी ऑर्गन से प्रोवाइड होती है उसको? ठीक है, ब्रेन, इंटेस्टाइन, लिवर या फिर हार्ट? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रेन। ठीक है, अगर कोई भी चीज हमें पता चल रही है कि सामने से लाइट आ रही है, हमें आंखों से दिख रहा है, ठीक है, किसी तरह की स्मेल आ रही है, हमें अपनी नोज से पता चल रहा है, कोई चीज हमें टच कर रही है, हमें अपनी स्किन से पता चल रहा है, तो वो जो स्टिमुलाई है प्रोवाइड हुआ है सेंसरी ऑर्गन से, उसको एनालाइज कौन करेगा? ब्रेन। ठीक है, क्योंकि ब्रेन हमारा पूरे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, और ब्रेन ही हमें सब चीजें बताता है कि एक्चुअल में क्या चीज हो रही है, क्या हम स्मेल कर रहे हैं, क्या हमें फील हो रहा है, क्या चीज हमें दिख रही है, ठीक है, वो सभी चीजें, राइट। और टंग से जो भी हम चीज टेस्ट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली ब्रेन की थ्रू ही हमें वो एनालाइज होकर पता चल रही है चीजें। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सेंसरी ऑर्गन नहीं है? आई, नोज, टंग या फिर थ्रोट? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, थ्रोट यानी कि गला, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है। आईज एक सेंसरी ऑर्गन है, नोज है, टंग है। ठीक है, टंग से हम टेस्ट का पता लगाते हैं, आई से हम देखते हैं, ठीक है, और नोज से हम स्मेल करते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है थ्रोट, वो कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, द आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन ऑफ अ पर्सन आर। ये जो आईज, नोज, ईयर, टंग है या फिर स्किन है, ये सब पर्सन के क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंसरी ऑर्गन्स। तो आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स है एक पर्सन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आईलिड ऑफ द आई मूव्स। जो हमारी आईलिड है, ठीक है, एक पर्सन की जो आईलिड है वो कौन सी मूव करती है? अपर आईलिड, लोअर आईलिड, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अपर आईलिड। ठीक है, जब आप पलक झपकते हो तो आपकी अपर आईलिड यानी कि ऊपर वाली आईलिड मूव करती है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होज नॉलेज कम्स फ्रॉम द आईज। तो आईज की हेल्प से हमें किस चीज की नॉलेज मिलती है? डार्कनेस की, लाइट की, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर ऑफ कलर? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। डार्कनेस का हमें पता चलता है, ठीक है, अगर अंधेरा हो रहा है तो वो भी हमें अपनी आईज के थ्रू पता चल रहा है कि इस समय अंधेरा हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो वो भी हमें पता चल रहा है हमारी आईज की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, राइट। तो इसको टिक कर देते हैं, सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड। जो हमारी आई के अंदर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारी आई का, उसको क्या बोलते हैं? आईलिड्स, आई मुकोसा, कॉर्निया, या फिर प्यूपिल? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉर्निया। ठीक है, तो जो हमारी आई का ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनर लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड। जो हमारी आई बॉल की इनर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? आई म्यूकोसा, रेटिना, कॉर्निया, या फिर आई मसल्स? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेटिना। ठीक है, तो आई बॉल की इनर लेयर को बोला जाता है रेटिना। ठीक है, आगे, द प्लेस इन द आई वेयर द विजन नर्व इमर्जेस फ्रॉम द रेटिना इज कॉल्ड। तो एक ऐसी जगह हमारी आई में जहां पर विजन नर्व इमर्ज होती है, ठीक है, रेटिना से, उसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड पॉइंट, येलो पॉइंट, रेटिना, या फिर ब्लड वेसल? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लाइंड पॉइंट, जो कि ऑप्टिक डिस्क की वजह से, सॉरी, ऑप्टिक डिस्क की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ब्लाइंड पॉइंट की जगह ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिल जाए तो वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर सकते हैं, ब्लाइंड पॉइंट या फिर ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय हाउ मेनी मसल्स द आई बॉल इज अटैच टू द आई कैविटी। कितनी मसल से हमारी आई बॉल जो है वो अटैच्ड है आई कैविटी से? 2, 4, 6 या फिर 8? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6। ठीक है, तो आई बॉल में जो मसल्स हैं,
हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट 6, तो 6 मसल्स से आई बॉल अटैच्ड है हमारी आई कैविटी से, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ द आई आर, जो हमारी आंख है, ठीक है, जो हमारी आई है उसके कितने मेन पार्ट्स हैं, 3, 6, 9 या फिर 12। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट 9। अब वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं एक बार उनके भी नाम जान लो, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, लेंस, विट्रियस बॉडी और ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, तो ये 9 पार्ट्स हैं जो कि हमारी आई के मेन पार्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी डन इफ डस्ट और सॉइल गेट्स इन द आई और सम ऑब्जेक्ट गेट्स स्टक। अगर आपकी आंख में कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए या फिर कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट आपकी आंख में फंस जाए तो उस केस में आप क्या करोगे, स्प्लैश वाटर इन द आईज, blink the eyelids repeatedly, blow on the handkerchief and apply it to the eye, या फिर all of the above। Here option D is correct, all of the above। आपको अपनी आंखों में पानी डालना है, ठीक है, या आपको अपनी आईलिड्स को रिपीटेडली ब्लिंक करना है, ठीक। उसके बाद आप हैंकरचीफ को ब्लो करके, मतलब गर्म करके लगाते हैं ना हैंकरचीफ, हम कॉटन का कोई क्लोथ होता है बहुत सॉफ्ट सा, उसको हम अपनी आंख पे लगाते हैं, तो ये तीनों ही चीजें आप कर सकते हो उस केस में, तो ऑप्शन डी हमारा एवर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, द मेन पार्ट ऑफ द ईयर इज, जो हमारा कान है उसका मेन पार्ट क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर तीनों ही मेन पार्ट है हमारे ईयर के, तो ऑप्शन डी हमारा एवर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर दैट डज द वर्क ऑफ हियरिंग एंड मेकिंग बैलेंस इज कॉल्ड। तो हमारे ईयर का वो पार्ट जो हमारी सुनने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, वो कौन सा पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनर ईयर, यानी हमारे ईयर के अंदर का पार्ट हमारी सुनने में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में भी हेल्प करता है। अब इनर ईयर का भी वो कौन सा पार्ट है जो सुनने में हेल्प करता है, वो है कॉक्लिया, ठीक है। और हमारी बॉडी को बैलेंस कौन करता है, सेमी सर्कुलर कैनल्स या फिर सेमी सर्कुलर ट्यूब्यूल्स भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनर ईयर की जगह अगर आपको कॉक्लिया देखने को मिल जाए ऑप्शन, तो उसको आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि कॉक्लिया की वजह से हम सुन पाते हैं और सेमी सर्कुलर कैनल्स की वजह से हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। वो अगला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्यूब्यूल्स इन द ईयर इज, जो फंक्शन है सेमी सर्कुलर ट्यूब्यूल्स या फिर कहें तो सेमी सर्कुलर कैनल्स का, वो क्या है, कीपिंग द बॉडी इन बैलेंस, नॉलेज ऑफ टेस्ट, एक्वायरिंग नॉलेज, सेंस ऑफ स्मेल। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, कीपिंग द बॉडी इन बैलेंस, हमारी बॉडी को बैलेंस में रखने में हेल्प करता है हमारा सेमी सर्कुलर ट्यूब्यूल, ठीक है। आगे, कॉर्टी इज अ पार्ट ऑफ डीप रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ। कॉर्टी एक डीप रिसेप्टिव ऑर्गन का पार्ट है, अब वो कौन सा ऑर्गन है, आई, नोज, ईयर या फिर स्किन। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईयर, ठीक है, तो ईयर का ही पार्ट है कॉर्टी, और कॉर्टी का काम क्या होता है, साउंड सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ईयर, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हेन कैन एन ऑब्जेक्ट बी पुल्ड आउट ऑफ द ईयर एंड टेकन आउट। कब आप एक ऑब्जेक्ट को बाहर खींच के अपने कान से निकाल सकते हो, ठीक है, किस कंडीशन में आप उस ऑब्जेक्ट को अपने कान से बाहर निकाल सकते हो, व्हेन इट इज इन लिक्विड फॉर्म, व्हेन इट इज हार्ड, व्हेन इट इज फ्लेक्सिबल या फिर व्हेन इट इज फिक्स्ड इन द ईयर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हेन इट इज फ्लेक्सिबल। अगर वो ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल है और आपको लग रहा है कि वो अगर हम निकालेंगे उसको पुल करेंगे बाहर तो वो निकल जाएगा, तो उस केस में आप उसको निकाल सकते हो अगर वो ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल है तो, ठीक है। अदरवाइज आपको उसमें कोशिश नहीं करनी, अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसको अंदर ही रहने दोगे और डॉक्टर को दिखाओगे, वो अपने हिसाब से उसको निकाल देगा, जो भी उसमें निकालने के लिए प्रोसेस रहेगा वो अपने हिसाब से देखेगा। अगर वो फ्लेक्सिबल है ऑब्जेक्ट, आपको लग रहा है कि वो पुल करने से निकल जाएगा, तो आप उसको सिर्फ निकालोगे उसी कंडीशन में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, जो कि है हाउ मेनी नॉस्ट्रल्स आर देयर इन द नोज। हमारे नोज में कितने नॉस्ट्रल्स होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। बच्चे को इसका आंसर पता होगा, जो कि है 2, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारी नोज में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं। यकीन नहीं होता तो अपने आप को मिरर में जाके देख लो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे ये सभी, उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी आते ही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं, सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे कुछ अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप उन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर हो, क्योंकि इन वीडियोस का जो पर्पस है वो यही है कि आपको बताएं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से आगे एमसीक्यू हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिया है इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।